धर्म, मजहब या फिर रिलीजन, ये एक इस तरह का वर्ड है कि जिससे इंसान का बहुत पुराना रिश्ता है, और ये रिश्ता इतना पुराना नज़र आता है कि इस स्टोन एज के अंदर भी धर्म के होने के निशानात नज़र आते हैं। और स्टोन एज से लेकर आज मॉडर्न एज तक इस लफ्ज़ से और इस चीज़ से इंसान का रिश्ता मुसलसल बरकरार है और चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने शहर में भी अगर चले जाएं, मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल कम अक्रॉस विल बी रिलीजियस। वो हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख, बौद्ध, ईसाई या फिर जैन हो सकते हैं। और अगर आप उनसे पूछें कि आपका क्या ख्याल है आपके धर्म और आपके रिलीजन के बारे में, तो वो आपको कहेंगे हमारा जो धर्म है, हमारा मज़हब है, वो ज़िंदगी जीने की सही राह दिखाता है, या फिर ये कि ये मोक्ष प्रदान करता है। और कोई ये भी कह सकता है कि ये इंसान को सही तरह इंसान बनाता है। और इसी तरह ही कुछ और बातें कही जा सकती है जो कि सही भी हैं। ऑल दीज थिंग्स आर ट्रू बाय द वे, बट व्हाट इफ़ आई टेल यू दैट कि जिस तरह में रिलीजन ने अनगिनत रचनात्मक और प्लीजेंट चीज़ें दी हैं, उसी तरह कई विनाशकारी और अनप्लीजेंट घटनाएं भी रिलीजन ही की देन है। चाहे वो 11th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक चलने वाली मुस्लिम क्रिश्चियंस वॉर हों, जिन्हें हम क्रूसेड्स और सलीबी जंग के नाम से भी जानते हैं, या फिर स्पेनिश इंक्विजिशन हो, विच ट्रायल्स, टेररिज्म, ऑनर किलिंग, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, इंडो पाक पार्टीशन, या फिर ऑन गोइंग पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है। इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं रिश्ता जाकर धर्म से ज़रूर मिल जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो धर्म एक ऐसी तस्वीर है जिसके दो पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों साइड लिए हुए हैं, और ये ज़रूरी है कि हम दोनों पहलुओं को अच्छी तरह देखें और उन पर गौर करें, क्योंकि अगर हमने सिर्फ एक साइड को देखा और दूसरे पहलू से नज़रें चुरा ली तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। चलिए इस वीडियो में हम दोनों पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। जहाँ एक तरफ पॉजिटिव साइड के अंदर है मॉरल गाइडेंस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कल्चरल प्रोटेक्शन एंड इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी, वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव साइड के अंदर मौजूद है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन, जेंडर इनइक्वालिटी, इनहिबिशन ऑफ प्रोग्रेस। सो वी आर गोइंग टू talk about all of them. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहली चीज़ जो धर्म हमें प्रोवाइड करता है वो है मॉरल गाइडेंस, क्योंकि धर्म हमें इस तरह के फ्रेमवर्क्स और रूपरेखाएं प्रोवाइड करता है जो हमें सही फैसले लेने में मदद करती हैं। और ये रूपरेखाएं अक्सर हमदर्दी, ईमानदारी और रहमदिली जैसी मॉरल चीज़ों पर जोर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसे राइट स्पीच या फिर सम्मावक्का कहा जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के मानने वालों को ये बताया जाता है कि वो झूठ से, फूट डालने वाली चीज़ों से, बंटवारा करने वाली और मीनिंगलेस बातों से दूर रहें और बदसलूकी से बचें, और उन्हें सच्चाई, हमदर्दी और वैल्यूएबल बात बोलने के निर्देश दिए जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कम्युनिटीज़ के बीच सहानुभूति और प्यार को बढ़ावा देती है। इसी के बारे में रिलीजियस स्कॉलर कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग कहती हैं, रिलीजन प्रोवाइड्स अ मॉरल कंपास फॉर इंडिविजुअल्स, गाइडिंग देम towards ethical behavior and fostering a sense of responsibility towards others. दूसरी चीज़ जो रिलीजन हमें प्रोवाइड करता है वो है सेंस ऑफ बिलोंगिंग, क्योंकि धर्म के साथ जुड़े रहना आपको इमोशनल सपोर्ट देता है और ये एहसास कराता है कि आप किसी जगह से बिलोंग करते हैं। आप कोई अलग थलग रहने वाले और अकेले इंसान नहीं हैं, या फिर आप कोई आइसोलेटेड और अनएक्सेप्टेबल पर्सन नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम सिखिज़म के अंदर मौजूद संगत के कॉन्सेप्ट को, या फिर इस्लाम के अंदर मौजूद नमाज बाजमात के कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं, जिसमें लोग इकट्ठे होकर एक मजहबी फ़र्ज को अदा करते हैं। इसके अलावा ईद, दिवाली या क्रिसमस जैसे सैकड़ों त्यौहार इस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये कम्युनिटी और भाईचारे को बढ़ाती हैं और सोशल यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं। तीसरी पॉजिटिव चीज़ जो मज़हब की तरफ से निकल के आती है वो है कल्चरल प्रोटेक्शन। मज़हब ने बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस, रीति रिवाजों और भाषाओं की हिफाजत करने में एक बहुत बड़ा और अहम रोल अदा किया है, जिसकी वजह से कई सारे ट्रेडिशंस पीढ़ी दर पीढ़ी और जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुइज़्म में संस्कृत को एक मुक़द्दस और डिवाइन लैंग्वेज माना जाता है, और इस चीज़ ने पिछले हज़ारों सालों से एंशिएंट टेक्स्ट और ट्रेडिशंस को मेंटेन रखने में मदद की है। संस्कृत आज भी हिंदू धार्मिक क्रियाओं, सेरेमनीज़ और रिलीजियस लिटरेचर का एक अहम हिस्सा है, और यही मुकाम तकरीबन इस्लाम के अंदर अरबी ज़बान को हासिल है। एक बहुत अहम चीज़ जो धर्म ने हमें प्रोवाइड की है वो है इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी। अब क्योंकि धार्मिक मान्यताओं और हिकायतों ने इंसान को कई महान कलात्मक उपलब्धियाँ और आर्टिस्टिक अचीवमेंट को हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। इसकी एक मिसाल हम ले सकते हैं 13वीं सदी के अंदर मौजूद इस्लामिक स्कॉलर सूफी जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी को।
जो अपनी पोइट्री के लिए मशहूर हैं। उनकी शायरी में एक रूहानी नज़रिया मौजूद है जो यूनिवर्सल लव और भक्ति के भाव को बयान करता है। पढ़ने वालों को उनकी शायरी आज भी इंस्पायर करती है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ उनकी शायरी के इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत मशहूर हैं। और उनका ये आर्ट सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मजहबी सरहदों से पार जाकर ये पूरी दुनिया को अपनी ऑडियंस बना चुका है। इसी चीज़ को लेकर माइथोलॉजिस्ट जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं, रिलीजन हैज़ बीन अ वेलस्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आर्टिस्ट्स एंड क्रिएटर्स थ्रू आउट हिस्ट्री, प्रोवाइडिंग देम विद रिच सिम्बल्स, थीम्स एंड नैरेटिव्स टू एक्सप्लोर। तो ये कुछ बातें थी जो धर्म की खूबसूरती को जाहिर करती हैं। इन पॉजिटिव साइड्स को देख लेने के बाद अब बेहतर है कि नेगेटिव साइड्स को भी थोड़ा समय दिया जाए। लेट्स टॉक अबाउट इट। पहली नेगेटिव चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन, यानी ये धर्म झगड़े, फसाद और विभाजन को जन्म देता है। अब हिस्ट्री पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो धार्मिक मतभेद और रिलीजियस डिफरेंसेस लोगों के बीच कई टकरावों और युद्धों का कारण रहे हैं, जो कि बड़ी तादाद में जान और माल के नुकसान की वजह बनते रहे हैं। फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, जहां कई दहाइयों से खून खराबे और दुश्मनी और मजहबी और इलाकाई सरपरस्ती साबित करने का खेल जारी है। लोगों की जान एक वक्त के खाने से भी ज़्यादा सस्ती मालूम होती है। इसकी एक वजह यह भी है कि पवित्र भूमि और मजहबी जगहों पर किए जाने वाले दावे अक्सर तनाव और रंजिशों को बढ़ाते हैं और अमन सुकून और शांति के प्रयासों को रोक देते हैं। इस चीज़ के बारे में थियोलॉजियन विलियम टी केवनॉफ बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स बिलीव दैट देयर फेथ इज अंडर थ्रेट। It leads to a holy war mentality that justifies the violence in the name of God. तो दूसरी कमज़ोरी जो रिलीजन की बताई जाती है वो है जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि मर्द और औरत के बीच भेदभाव करना। कई धार्मिक परंपराएं और ट्रेडिशंस पेट्रियार्कल स्टैंडर्ड को बढ़ावा देती हैं, जिनमें मेन को लीडर और सरपरस्त समझा जाता है और विमेन को सबऑर्डिनेट्स और एक इफेक्टेड क्रिएचर समझते हुए उनके राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को एक छोटी सी हद तक महदूद कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्थोडॉक्स यहूदियों में औरतों को कई मजहबी रस्मों में शामिल नहीं किया जाता और उनका किसी लीडरशिप पोजीशन पर आ जाना बहुत बुरा समझा जाता है। इसके अलावा जूविश लॉ के अकॉर्डिंग वुमन रब्बी यानी कोई धर्मगुरु भी नहीं बन सकती है। इसी के बारे में हिस्टोरियन एलिजाबेथ क्लार्क कहती हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशंस हैव हिस्टोरिकली बीन यूज्ड टू जस्टिफाई एंड परपेचुएट जेंडर इनइक्वालिटी, denying women equal status and agency within religious communities. तीसरा और एक बहुत सीरियस एलिगेशन जो मज़हब पर लगाया जाता है वो है इनहिबिशन ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि मज़हब के बारे में कहा जाता है कि उसने तरक्की और प्रगति की राह में हमेशा रुकावट पैदा की है, क्योंकि मज़हब ने अपने पहले से मौजूद मान्यताओं को चुनौती देने वाले कई नई विचार और नई सोचों का विरोध किया है और साइंटिफिक प्रोग्रेस को हमेशा अपोज किया है, उसकी मुखालफत की है। फॉर एग्जाम्पल कई धार्मिक एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा थियोरी ऑफ एवोल्यूशन का विरोध देखने को मिलता रहा है, जिसने साइंटिफिक एजुकेशन और पब्लिक पॉलिसीज़ को लेकर कई कंट्रोवर्सीज और विवाद क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि 20वीं सदी के अंदर कुछ कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस की तरफ से ये कहा गया कि या तो वो इस थ्योरी को यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ाना बंद करें, या फिर इसके साथ साथ बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस को भी इसके साथ साथ पढ़ाया जाए, जिसके अंदर क्रिएशन की स्टोरी मेंशन्ड है। और इसी तरीके से आज के दौर में भी इस तरह के विवादात और कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, और स्पेशली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं। इन सब बातों को कर लेने के बाद सवाल ये है कि व्हाट इज़ अ रिलीजन एग्जैक्टली? इज़ इट अ ग्रेट फोर्स फॉर गुड और अ ग्रेट फोर्स फॉर इविल? तो ये एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब अभी मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मेरी एक कोशिश थी एक ओवरव्यू देने की रिलीजन का, जिसमें हमने मोटे मोटे तौर पर मज़हब के दोनों पहलुओं पर नज़र डाली। हालांकि ये हर इनमें से एक टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और एक्सप्लेनेशन के मोहताज हैं, इसलिए मैं आने वाले समय में इन पर डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा, और ये भी कि रिलीजियस नेगेटिविटी को किस तरह अवॉइड किया जाए और पॉजिटिव्स को किस तरह एम्ब्रेस किया जाए। Okay, that's all I wanted to say. I hope it was helpful and you enjoyed it. I would like to know what are your thoughts about it, and I'll see you in the next video. Until then, take care of yourself.